Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 10th lecture in the series or session of Bihar Fact Files. So Bihar Fact File is a current affair program, daily current affair program for different examinations which were conducted by बिहार गवर्नमेंट लाइक बीपीएससी, बिहार हाई कोर्ट, बिहार पुलिस एक्सेट्रा। तो आपको डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम मिलेगा और रोज आता है ये शाम को 7 बजे। ठीक है, सो आवर फर्स्ट न्यूज इज, तो आज जैसे न्यूज़पेपर में काफी न्यूज नहीं आई या न्यूज कवर नहीं हुई, दैट्स वाई 2-3 आज की न्यूज है और पिछला बैकलॉग, इस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो पहली न्यूज आया कि यही 30 तारीख को आपका कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी जिसमें 23 फैसले लिए गए थे। कुछ चीजें हमने आपको कल बताई थी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो क्या है ये न्यूज? तो मंत्रिपरिषद का निर्णय 30/5 यानी 30 मई 2000 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 45 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर इत्यादि सामग्रियों के क्रय के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस ये इतना है, इसको दिखाने का एक मतलब था कि आप यहाँ पे देख पाएं। ठीक है, उसी हिसाब से ये भी है कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 37 जिलों में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, मतलब कि मशीनरी या इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए इतना इतना अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो दीज वर द कैबिनेट डिसीजंस, जो 23 कैबिनेट डिसीजंस लिए गए थे उसमें से एक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम आपके लिए। तो जो अगली न्यूज है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये किसके तहत आता है? तो जो 7 निश्चय 1 है, 7 निश्चय 1 कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। अवधि क्या थी? 15 से 20, और 7 निश्चय का 2 का 20 से 25। ठीक है, ये याद रखिएगा डेडलाइन कितने दिन के लिए कौन सा निश्चय रहने वाला। तो 7 निश्चय 1 के तहत, ठीक है, 7 निश्चय मतलब जो पहला लॉन्च किया गया था उसमें जो बालकों के या युवाओं के लिए जो कार्यक्रम था उसमें 3 कार्यक्रम जो है लॉन्च किए गए थे। यूथ्स के लिए 3 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना और एक स्किल डेवलपमेंट, यूथ स्किल मिशन। ठीक है, तो ये 3 कार्यक्रम में एक है ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, तीनों कार्यक्रम की बात करें तो जो आपका स्किलिंग है तो वो डिफरेंट ट्रेड्स में स्किल के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल करवाती है 18 से 25 साल के बच्चों का, ठीक है, युवाओं का। ठीक है, दूसरा जो है क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख तक का लोन, एजुकेशन लोन देती है बिना किसी अधिभार या इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, तीसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो राज्य के 20 से 25 वर्ष के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटर पास छात्रों को नौकरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार कितने 24,000 रुपए देगी। अभी तक तो हम भत्ता की बात करते थे, लेकिन अगर इंटर पास हैं तो डिफरेंट स्कीम्स के तहत 24,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 प्रतिमाह की दर से 2 साल तक का देने का प्रावधान है। जिन्होंने 10+2 पास कर लिया है तो कितना दिया जाता है? 1,000 पर महीने, ठीक है, पर मंथ, और कितने दिन तक के लिए? 2 साल तक के लिए। ये माना जाता है कि 2 साल आप अगर रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो 2 साल में आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी। इसके लिए आपको बिहार सरकार अंडर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000 प्रति मंथ देती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज, तो अब ये जो है सरकारी आईटीआई में 25% सीटें बंधेज मुक्त। मींस क्या है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई थी अब तक, तो ऐसे स्टूडेंट जिस जिले के होते थे उस जिले के ही आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई कर सकते थे। ठीक है, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है, जो 25% सीटें हैं, मान लीजिए आप पटना के हैं, आपका जिला सहरसा है, तो पटना में 25% जो सीटें होंगी वो दूसरे जिले के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। वहां 25% सीटों पे दूसरे जिले के स्टूडेंट्स आके आईटीआई कर सकते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में। ठीक है, अब 25% सीटों पे बिहार राज्य के किसी भी जिले से स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे। तो ये न्यूज है। अगली न्यूज देखते हैं, तो ये पुरानी न्यूज देखते हैं। बिहार बजट एनालिसिस है, तो इसमें ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बजट के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो ऑब्वियसली आएगी, तो जिसमें थोड़ा थोड़ा चीजें देखेंगे ताकि आपको कंठस्थ रहें। तो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे थे, अभी विजय कुमार चौधरी हैं। ठीक है, इन्होंने 2023-24 का बजट प्रेजेंट किया। ठीक है, बजट फॉर द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑन फरवरी 28, 2023 को। तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखें। कौन सी डेट को? 28 फरवरी को विजय कुमार चौधरी के द्वारा 2023-24 के लिए बजट प्रेजेंट किया गया। बजट के लिए
कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कमेंट में बताएंगे। बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो ये तो जान लीजिए कि बजट जैसा कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको प्रॉपरली या कॉमनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। टोटल आउटले कितना रहा, तो ये देखिए 2,61,885.4 करोड़, तो कितना 2,61,000, ठीक है 8854 करोड़, 2,61,885.4 करोड़, 2,61,885.4 करोड़ टोटल आउटले ऑफ बजट रहा, जो कि पिछली साल से 10% का इंक्रीज है। ठीक है, कितने का इंक्रीज है, पिछली साल का बजट इससे 10% कम था, अप्रोक्सीमेटली 2400 करोड़ रुपए का बजट इस बार का ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2022-23 के, तो कितना बढ़ा है, पिछली बार से 10% बढ़ा है, परसेंटेज याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेट 10% इंक्रीज है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। द बजट एलोकेटेड द हाईएस्ट फंड टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग, सबसे ज्यादा किसको, एजुकेशन को, ठीक है 40,450 करोड़, उसके बाद रोड को 17,487 करोड़, देन हेल्थ को 16,966 करोड़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एजुकेशन में 40,450, फिर रोड 17,487, हेल्थ 16,966, देन सोशल वेलफेयर में 12,439 करोड़ रुपए। द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है रखा गया है 2023-24 के लिए, 2.98% ऑफ द जीएसडीपी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक, जो जीडीपी है, जीएसडीपी ऑफ बिहार, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.98% जो आपका फिजिकल डेफिसिट अनुमानित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट विच फॉल्स विद इन द परमिशेबल लिमिट ऑफ 3% सेट अंडर एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटिंग बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत 3% का जो लिमिट रखा गया है उसके अंतर आता है। ठीक है, स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, उसमें 0.5% के लिए जो है छूट दी गई थी स्टेट के लिए पिछली वाले में। The GSDP of Bihar for 23-24 at current prices is projected to be 8.59 लाख करोड़। तो करंट प्राइस पे अगर पूछ लिया गया 2023-24 के लिए क्या प्रोजेक्शन है जीएसडीपी का, तो 8.59 लाख करोड़ का है, अमाउंटिंग टू ग्रोथ ऑफ 8.99%। तो कितना ग्रोथ है पिछली साल से, 8.9% का ग्रोथ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 8.9% का ग्रोथ है। पिछली बार कितना 7.89 लाख करोड़ था, इस बार 8.59 लाख करोड़ है। कितना ग्रोथ है, तो 8.9% का ग्रोथ है। ठीक है, बजट में और भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उस चीजों को यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। लेट्स मूव टू दी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एजुकेशन में बिहार हैज एलोकेटेड 17.9% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, जो हमने पीछे बताया था वही चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, तो कितना एजुकेशन पे, 17.9% एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, हायर देन एवरेज एलोकेशन फॉर एजुकेशन बाय स्टेट इन 2022-23। 2022-23 से कितना 14.8% ज्यादा है। ठीक है, टोटल 17.9% एजुकेशन पे दिया गया, जो पिछले वर्ष से 14.8% अधिक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हाईएस्ट भी है एजुकेशन पे। हेल्थ में 7% हेल्थ पे है, जो पिछले साल से 6.3% हायर है। ठीक है, ये अलग चीजें हैं। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर की बात करें 3.3% है, जो कि पिछले साल से 5.8% हायर है। रूरल डेवलपमेंट के लिए 10.7% है, पिछली बार से 5.7% हायर है। पुलिस के लिए या बिहार पुलिसिंग में 4.9% का 4.3% पिछली बार से हायर है। ठीक है, वहीं रोड एंड ब्रिजेस की बात करें तो 4% का टोटल एलोकेशन है ऑफ टोटल जीएसडीपी ऑफ बिहार, विच इज हायर बाय 4.5% बाय प्रीवियस ईयर बजट। ठीक है, तो ये बजट के बारे में कुछ बातें रही। अभी मिलेट महोत्सव पिछली बार कवर भी किया गया था, तो मिलेट महोत्सव जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 मिलेट महोत्सव, मिलेट वर्ष के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह मनाया जा रहा है। और किसने डिक्लेयर किया है, यूएन ने। तो किसकी सिफारिश थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, जिसको 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है। इसी वजह से इंडिया के अलग अलग शहरों में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी में भोजपुर में बिहार में 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाई पशुपति कुमार पारस। याद रखिएगा, पशुपति कुमार पारस
This celebration is in line with International Year of Millet designated by यूनाइटेड नेशन फॉर 2023। वही बात की जा रही है। बिहार नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ, तो क्या क्या, ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट्स। शोकेस द वैरायटीज ड्यूरिंग द इवेंट। भोजपुर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड हब फॉर शोरगम एंड स्मॉल मिलेट। तो शोरगम और स्मॉल मिलेट का हब किसको माना जाता है? भोजपुर को। इन द फिजिकल ईयर 2021-22 बिहार एक्सपोर्टेड 21,187.6 metric tons of millet amounting $5.92 million। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लीजिए। इंडिया होल्ड्स द टाइटल ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स ग्लोबली। तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में मिलेट इंडिया प्रोड्यूस करता है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 41% ऑफ द मिलेट्स इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ओनली। तो 41% जो है पूरे विश्व का मिलेट्स या मोटे अनाज बात कर लीजिए तो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो ग्लोबली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कौन? भारत। नाउ बिहार पुलिस इंटरेस्ट फ्री लोन। तो बिहार पुलिस के ऑफिसर्स और पर्सनल्स को बिहार गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देगी फॉर मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन कितने का? 3 लाख का। ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 43 स्पेसिफाइड डिजीज। तो 43 स्पेसिफाइड डिजीज के लिए 3 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन बिहार पुलिस पर्सनल कौन दे रहा है? बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, दिस लोन विल बी डिसबर्स्ड फ्रॉम द पुलिस चैरिटेबल फंड। कौन दे रहा है? तो बिहार गवर्नमेंट नहीं, पुलिस चैरिटेबल फंड। ठीक है, पुलिस चैरिटेबल फंड याद रखिएगा। इंश्योरिंग दैट द बेनिफिशियरीज कैन एक्सेस द नेसेसरी फंड फॉर देयर मेडिकल एक्सपेंसेस विदाउट एनी इनकरिंग इंटरेस्ट चार्जेस। तो कोई इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सेकेंड एम्स कहां बन रहा है? तो पहला एम्स सबसे पहले आप जानिए तो पटना में है बिहार का, और सेकंड एम्स जो है वो दरभंगा में डेवलप हो गया, बन गया है बेसिकली दरभंगा में। तो बिहार का दूसरा एम्स कहां बनाया गया? दरभंगा में। पहला पटना में, ध्यान दीजिएगा। एम्स दरभंगा, सोहबन दरभंगा में लोकेटेड है, और ये सेकंड एम्स है इन बिहार। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दरभंगा एम्स वाज इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट। कौन से? 2015-16 के यूनियन बजट में ही दे दिया गया था, और सितंबर 15, 2020 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 बेड एम्स इन दरभंगा। तो कितने बेड हैं? 750 बेड्स हैं विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1264 करोड़ रुपए। ठीक है, द एलोकेटेड एरिया फॉर द एम्स टोटल 150 एकड़ में बनाया गया है, और ये फर्स्ट एम इन बिहार है। जो फर्स्ट एम और बिहार है वो पटना में लोकेटेड है। तो पुरानी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका, जैसे हमने कहा था कि योर इंटायर सेशन विल बी बेस्ड ऑन किस पे? जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर और बिहार का जो स्पेशल डेटा जीके होगा। तो ये जीके का पोर्शन है आपका इस तरह से। बिहार दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो थीम क्या था 2023 के बिहार दिवस का? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि स्यात निश्चय पार्ट 2 का एक अहम हिस्सा है, विच हाईलाइट्स द रोल ऑफ यूथ इन बिहार प्रोग्रेस। ठीक है, स्लोगन क्या है बिहार का? मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, रिटन बाय सत्यनारायण, ये स्लोगन है। ठीक है, और ये कब अडॉप्ट किया गया था? मार्च 2012 में। सारी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति। स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार क्या है? मेरे भारत के कंठहार, सत्यनारायण ने लिखा है, अडॉप्ट किया गया था मार्च 2012 में। और स्टेट प्रेयर है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ये है स्टेट प्रेयर ऑफ बिहार। ठीक है, इन 2023 बिहार कमेमोरेट्स 111वां फॉर्मेशन ईयर। तो बिहार को फॉर्म हुए कितना? 111 साल हो गए उसका ये सेलिब्रेशन था। एट इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल ऑन मार्च 22, 1912। तो 1912 में बंगाल से अलग करके, 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार एंड उड़ीसा, उस समय एक ही थे, बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत बनाया गया। ठीक है, 22 मार्च 1912 में। अनाउंसमेंट कब हो गया था अगर पूछ लिया तो 1911 में ही हो गया था। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था 1911 में दिल्ली दरबार के समय, उसी समय अनाउंसमेंट हो गया था। और फाइनली आपका 22 मार्च 1912 को काविंग हुई अब बिहार एंड उड़ीसा दोनों साथ में थे, एक ही प्रांत थे, 22 मार्च 1912 को। 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। फिर 2000 में
बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। नेशनल अवार्ड फैसिलिटेटेड, तो इसी समय पे नेशनल अवार्डीज को फैसिलिटेट किया गया बिहार दिवस के अंतर्गत, बिहार दिवस में। तो ये नेशनल अवार्डीज कौन कौन थे जिनको नेशनल अवार्ड मिला था, इनको भी बिहार गवर्नमेंट ने बिहार दिवस के ऊपर कुछ उपहार दिए, तो इस इंपॉर्टेंट है। तो पद्मश्री अवार्डीज, जो 3 पद्मश्री अवार्डीज हैं बिहार के 2023 पद्मश्री के, तो सबसे पहले आता है सुभद्रा देवी मधुबनी की हैं, और कपिल देव प्रसाद नालंदा के हैं, ठीक है, और आनंद कुमार पटना के हैं। तो ये शारदा देवी और कपिल देव प्रसाद, इन दोनों को आर्ट में पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। और वहीं आनंद कुमार को किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला। आनंद कुमार सुपर 30 के फाउंडर, ठीक है। पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्डीज, तो ये 2021 और 22 के अवार्डीज हैं जो दिया गया था, ठीक। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसी दिन पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया गया बिहार के 3 लोगों को, 2 लोगों को 2022 के लिए और 1 लोग को 2021 के लिए, ठीक है। तो धीरज कुमार वेस्ट चंपारण के और पाल साक्षी छपरा के, इनको सोशल वेलफेयर के लिए दिया गया। किसको किसको, धीरज कुमार और पाल साक्षी को, ठीक है, धीरज कुमार और पाल साक्षी को याद रखिएगा, ठीक है। वहीं ज्योति कुमारी जो हैं वो दरभंगा की हैं, इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है 2021 के लिए। ज्योति कुमारी ऑफ दरभंगा को गैलेंट्री अवार्ड 2021 के लिए, और धीरज कुमार और पाल साक्षी को जो है सोशल सर्विस के लिए 2022 का पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया है या दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कल के वीडियो में आपका जो डेली करंट अफेयर डिफरेंट न्यूज चैनल से जो कवर किए जाते हैं वो होंगे सम्मिलित, तो कल उसको लेके आएंगे। और आज आपका ज्यादातर करंट अफेयर वो पुराने थे लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 69 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 महीने ही पुराने हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आवर प्रोग्राम फॉर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स विच इज नेम्ड एज फोकस बैच फॉर प्रीलिम्स 2023, ठीक है, जो कि आपका कब है, सितंबर में प्रस्तावित है। फीचर्स हैं तो इसमें 50+ लेक्चर्स होंगे, तो ये 50+ लेक्चर्स कितने, 150+ घंटे के होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न होंगे टोटली। तो आपको एकदम बारीकी से सटे हुए इसमें नोट्स भी मिलेंगे, क्लास हैंडआउट्स आफ्टर ईच लेक्चर, जो कि डिटेल और क्रिस्प होंगे। 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, टोटल 14 फुल लेंथ टेस्ट 150 क्वेश्चंस के होंगे, एंड एक डिटेल्ड करंट अफेयर बुकलेट होगी। और उम्मीद करेंगे, हमारी कोशिश यही है, बेसिकली उम्मीद करना इज अ नेगेटिव वर्ड, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके करंट अफेयर इससे बाहर कहीं से ना आए। पीवाईक्यू डिस्कशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने लगेंगे 2-4 दिन से, जो कि क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका कोई भी कॉस्ट अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है, 29 मई यानी स्टार्ट हो चुका है। अगली बैच जो आएगी वो 15 तारीख से आएगी, 15 जून से नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो ये भी ध्यान रखें। टोटल फी है 499 ओनली, ठीक है। तो जल्दी करें, देर ना करें, ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।